यू ऑल, जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो कैसे ये फाइंड आउट करते हैं आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन के बिना कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ द करेक्टर वेयर पी इज इक्वल टू ए, क्यू इज इक्वल टू ए। तो इसमें क्या करना होता है एक्चुअली, जैसा कि नेम से क्लियर है, यहाँ पे हमें एक लॉन्गेस्ट, इनमें सबसे बड़ा कॉमन जो दोनों में हो सब सीक्वेंस, यानी कि कुछ स्ट्रिंग का करेक्टर हमें निकालना है जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल एम एल एन ओ एम, यहाँ पे एम एन ओ एम में, तो यहाँ आप देख सकते हैं एम है, फिर एन है, फिर ओ है, यहाँ एम है, एन है, ओ है, एक सीक्वेंस में है। भले ही एम के बाद एल, उससे नहीं मतलब, हमें एक सीक्वेंस तो है एम के बाद एन के बाद ओ। सिमिलरली यहाँ पे एम एन ओ, तो ये एक सब सीक्वेंस हो गया। इसी तरीके से एम एन दूसरा सब सीक्वेंस हो गया, यहाँ पे एम और एन दूसरा, मतलब एक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और सबसे बड़ा सीक्वेंस कितने कैरेक्टर्स का होगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक से पहले मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने का तरीका, फिर इसको फॉर्मुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा आपको। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी। टेबल किस तरीके से बनाएंगे आप, तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा पी की वैल्यू जो भी एम एल एन ओ एम। इस तरफ को मैं लिख रहा हूँ वैल्यू एम एल एन ओ एम। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे एक्स, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से आपको इधर भी जो ये एम एन ओ एम है ये वैल्यू मिलेंगी, यानी कि यहाँ लिख रहा हूँ वाई, एक्स्ट्रा वेरिएबल है ये एम एन ओ एम। इस तरीके से अब इसको टेबुलर फॉर्म में हम कर लेंगे। सो ये टेबल बन चुकी है मेरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में इधर वैल्यू पुट कर देंगे सब में 0, और यहाँ पे भी सब में क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0। अब यहाँ पे इसके बाद जो ये टेबल है इसमें कैसे वैल्यू पुट करनी है वो आपको ध्यान से देखना होगा। एक ये ट्रिक भी होता है कि कैसे फिल करें। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मेन आपको वैल्यू फिल करना आ ही चलिए। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखोगे कि जो मुझे वैल्यू पुट करनी है वो कौन सी है, एम और एम, ये वाली वैल्यू मुझे फिल करनी है। यहाँ पे जो मुझे वैल्यू फिल करनी है वो कौन सी है, एम एल। यहाँ पे जो करनी है मुझे वैल्यू फिल वो कौन सी है, एम एन। ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी एम ओ, और यहाँ लास्ट में एम एम। तो ये जितनी भी वैल्यू है आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कुछ में तो ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, और कुछ में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिफरेंट है। तो जिसमें सेम है उसमें किस तरीके से वैल्यू फिल करें, और जिसमें डिफरेंट है उसमें किस तरीके से वैल्यू फिल करें, ये हम देखेंगे। अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एम और एम अगर सेम है, तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू पुट करनी है इसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू पुट करनी है उसके जो भी डायगोनल में एलिमेंट है उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे क्या है 0, तो 0 में 1 ऐड कर दूंगा, वो बन जाएगा 1। और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी वो किस में ऐड करके लिखी, इधर वाले एलिमेंट में ऐड करके लिखी। तो मैं एक एरो बनाऊंगा ऊपर की तरफ। इस तरीके से हम वैल्यू को फिल करेंगे। अब इधर देखते हैं, इधर हमारा क्या है एम और इधर है हमारा एल, दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए हम देखेंगे जो ये वाला, यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करनी इधर और इधर में से जो भी मैक्सिमम है वो लिखना है। इधर 1 है और इधर 0 है, तो मैक्सिमम कौन है 1। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1, और जो मैंने 1 वैल्यू लिखी है वो इधर देख के लिखी है, तो एरो बनेगा मेरा इस तरफ को। अब यहाँ पे एम है और इस तरफ को एन है, एम और एन दोनों अलग है। यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, तो जो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा वो कैसे लिखूंगा, इधर वाले और इधर वाले में से जो भी मैक्सिमम है वो कौन मैक्सिमम है हमारा 1। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा और एरो में बनाऊंगा इस तरफ को। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एम और लिखा हुआ है ओ, एम और ओ में से जो भी मैक्सिमम है कौन है 1। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 1, एरो आएगा इस तरफ को। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, यहाँ पे है एम, यहाँ पे है एम। अब की बार दोनों के दोनों सेम है। अगर सेम है तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है वो कैसे करेंगे, इसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट है 0 उसमें 1 ऐड करके क्या आएगा 1, और एरो बनेगा हमारा ऊपर की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ जो मुझे वैल्यू फिल करनी है वो किसी कौन है, एन और एम। ऐसे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी होगी, एन एल। इधर जो आएगी वो होगी हमारी एन एन, यानी कि इस तरफ और इस तरफ हमारी सेम होगी, ऐसी एन ओ और एन एम इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, तो जो मुझे वैल्यू पुट करनी है एन और एम इस तरीके से करेंगे। अगर मुझे डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इसके जो इस तरीके से जो एलिमेंट है 0 और 1, इधर मुझे जो वैल्यू पुट करनी है उसके ऐसे ऐसे देखेंगे। जो भी सेम है उसमें से मैक्सिमम देखेंगे कौन है हमारा 1। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा 1, और मैंने 1 कहाँ से देख लिखा, ऊपर से देख के, तो मेरा बन जाएगा एरो ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी डिफरेंट है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, इनमें और इनमें जो भी मैक्सिमम है वो लिखूंगा। अब दोनों के दोनों सेम है तो मैं 1 कुछ भी लिख सकता हूँ, और एरो का साइन मैं ऊपर बना सकता हूँ या इस तरफ, मैं मान लेते हैं इस तरफ बना रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें कि एन और एन अब की बार सेम है, तो क्या करेंगे, तो अब की बार यहाँ पे क्या है, नंबर सेम है ये। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो इधर वाली वैल्यू को पुट करने के लिए हम इधर वाली वैल्यू को देखेंगे और उसमें 1 को ऐड कर देंगे अगर सेम होता है। यहाँ पे 1 है और 1 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और एरो आएगा ऊपर की तरफ इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ है, बोथ आर डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट होते हैं तो हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए हम ऐसे वाले एलिमेंट में जो भी मैक्सिमम होता है वो देखेंगे। अगर दोनों सेम है तो इधर वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। अब की बार डिफरेंट है तो हम यहाँ पे देखेंगे 2, और एरो बना देंगे हम इस तरफ को। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों में मैक्सिमम देखेंगे, यहाँ देखेंगे 2 और एरो बना देंगे इस तरफ। इस तरीके से सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब जो भी हमारी लास्ट में वैल्यू आती है ये, तो ये बताती है कि जो हमारा सबसे बड़ा सीक्वेंस होगा वो कितने वर्ड्स का होगा, 4 वर्ड्स का, पहली बात। अब वो 4 वर्ड्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे अब लिखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये देखेगा कि जो एरो है वो अगर डायगोनल की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके सामने एम और इसके जस्ट ऊपर एम, इनको सर्कल कर लेंगे अगर डायगोनल ऊपर की तरफ जा रहा है तो, और यहाँ लिख देंगे इस तरफ को एम।
अब आगे बढ़ते हैं, एरो का जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि अब हम इस पे आ गए। अब इधर जो है एरो अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अगेन क्या करेंगे, इसके इधर और इसके इधर सर्किल बना देंगे, ये और इधर क्या है ओ, और वो ओ को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगेन हम ऊपर जाएंगे, अब हमारा ये 3 वाला पार्ट हो चुका, ऊपर गए, अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो शो हो रहा है, तो इसके सामने इसके इधर ये एन, अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पे एन। अगेन ऊपर गए, अब इस तरफ को एरो है यहाँ 1, जब इस तरफ गए तो अब की बार एरो ऊपर की तरफ नहीं है, इस तरफ को जा रहा है तो हम इस तरफ को जाएंगे, इधर क्या है 1, इस पे आएंगे, ये एरो अगेन ऊपर को शो कर रहा है तो हम इसके सामने वैल्यू, इसके ऊपर वैल्यू पे सर्किल कर देंगे इधर इधर, और वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और फिर यहाँ पे ऊपर 0 है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंड। तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आई होप आपको इतना ही समझ में आया होगा।